जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है सारणेश्वर जी महादेव शिरोई। जय बोलो उमापत महादेव की जय हो, सारणेश्वर महादेव की जय हो, जय हो। हरि ओम राम हरि ओम। हमारा पश्चिमी राजस्थान, जिसमें सिवाना, जालोर और सिरोही में विशिष्ट महादेव की पूजा हुआ करती है। वैसे तो हर कंकर शंकर है और हर जगह महादेव की पूजा हुआ करती है, पर यहाँ विशेष महादेव और स्वयंभू लिंग भी है। तो यहाँ महादेव में शुक्लेश्वर, हल्देश्वर, कोटेश्वर, पीपलेश्वर, जागदेव महादेव और ये सारणेश्वर महादेव, इस तरह के कई महादेव की अलग अलग नाम से पूजा हुआ करती है, जिनमें से आज हम सारणेश्वर महादेव के विषय में संक्षिप्त जानने जा रहे हैं। जो कल परसों उनका भव्य मेला भी लगा था वहाँ जल झूलनी एकादशी के दिन। तो एकादशी वहाँ विशेष क्यों है, और सारणेश्वर महादेव एक जागृत महादेव है। वास्तव में जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, साकार स्वरूप की पूजा अर्चन वंदन के विषय में खंडन करते हैं, नहीं मानते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जो हमें एक सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हुई है। जो वर्तमान सिरोही के हिजाइनेश जो महाराज डॉक्टर परम श्री डॉक्टर रघुवीर सिंह जी महाराजा साहब ने जो जानकारी बताई वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुई है, जिनके विषय में आज हम जानते हैं। हरि ओम। यूँ तो सितोड़ एक अजय दुर्ग रहा है। करीब करीब सितोड़ में जो बादशाह आए हैं, मुगल आए हैं, उनको मात की खानी पड़ी है। पर यहाँ एक सिरोही भी एक देवड़ा क्षत्रिय राजपूत राजाओं का एक ऐसा गढ़ रहा है जिन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी को धूल चटाई। खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में अब तक सितोड़ को तबाह करने के लिए ही जाना जाता है। लेकिन इसी खिलजी को सिरोही रियासत के महाराव ने अपनी प्रजा की मदद से एक नहीं 2 बार धूल चटाई थी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सिरोही जिले में हर देव झूलनी एकादशी पर उसकी बुरी तरह शिकस्त के लिए याद किया जाता है। इस दिन सिरोही रियासत की जीत और अलाउद्दीन खिलजी की हार का जश्न मनाया जाता है। इस जीत की खुशी में सिरोही के सारणेश्वर गांव देव उठनी एकादशी को एक दिन के लिए रेबारी समुदाय के हवाले आज भी किया जाता है। तो सिरोही के पूर्व राजघराने के वंशज और इतिहासकार परम श्री डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी देवड़ा ने बताया कि 1298 ईस्वी सन में दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सोलंकी साम्राज्य को समाप्त किया। वहां पर सिद्धपुर स्थित सोलंकी सम्राटों द्वारा निर्मित विशाल रुद्रमाल के शिवालय को ध्वस्त किया। उसके शिवलिंग को निकालकर खून से लथपथ गाय के चमड़े में लपेटकर जंजीरों से बांधकर हाथी के पैर के पीछे घसीटता हुआ दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। जब खिलजी की सेना शिवलिंग को इसी स्थिति में लेकर आबू पर्वत की तलेटी में बसी चंद्रावती महानगरी के निकट पहुंची तो सिरोही के महाराज विजयराज को इस बात की सूचना मिली। तो उन्होंने इस तरह हिंदू धर्म की आस्था के अपमान का प्रतिकार करने का निश्चय किया। उन्होंने शिवलिंग को मुगल सेना से मुक्त करवाने का संकल्प किया और मुगल सेना से लड़ने का फैसला किया। अपने सहयोगी राजाओं की मदद से उन्होंने शिरणवा पहाड़ की तलेटी पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला कर दिया। इनका युद्ध हुआ जिसमें महाराज विजयराज के नेतृत्व में राजपूत सेनाएं विजयी हुई और दिल्ली सुल्तान की सेना हार गई। दीपावली के दिन सिरोही के महाराज विजयराज ने शिरणवा पहाड़ियों के निकट ही रुद्रमाल के इस शिवलिंग को विधि विधान से स्थापित करवा दिया। इस युद्ध में बहुत तलवारें चली, इस कारण इस मंदिर का नाम सारणेश्वर रखा गया।
सिरोही के पूर्व महाराजा परम श्री रघुवीर सिंह जी देवड़ा साहब ने बताया कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब सिरोही जैसी छोटी रियासत से उनकी सेना की शर्मनाक हार का पता चला तो वो आग बबूला हुआ। उसने 10 महीने बाद एक विशाल सेना को तैयार कर अपना बदला लेने के लिए 1299 ईस्वी सन के भाद्र मास में सिरोही पर आक्रमण किया। उसका ये संकल्प था कि शारणेश्वर के लिंग को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करेगा एवं सिरोही नरेश का सिर काटेगा। तब सिरोही की प्रजा ने सिरोही नरेश से विनती की कि धर्म की रक्षा के लिए वे सब मर मिटने को तैयार हैं। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ। रेबारियों ने शरणवा पहाड़ के हर पत्थर एवं पेड़ के पीछे खड़े होकर गोफन के पत्थरों से मुसलमान सेना पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि उसे पराजित होना। हारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के शारणेश्वर से 1 किलोमीटर दूर ही अपना पड़ाव डाला। यहीं पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ। उसे भयंकर कोढ़ से ग्रस्त हुआ। जो उसके पास जाता था कोढ़ उसे ही हो जाता था। ऐसे में उसके सैनिकों ने भी उसके पास जाना बंद कर दिया। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर सिरोही महाराज प्रजा की जीत का प्रतीक शारणेश्वर मेला। श्री रघुवीर सिंह जी देवड़ा साहब ने बताया कि एक दिन का चमत्कार हुआ। उसकी सेना में ही शामिल शिकारी जो कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते कहीं से भीग कर आए। जब वो सुल्तान के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने बदन को झटका। इसे कुत्तों के शरीर का पानी अलाउद्दीन खिलजी के बदन पर गिरा। जहां जहां ये पानी गिरा वहां पर सुल्तान का कोढ़ त्रस्त हुआ। इस पर सुल्तान ने अपने विश्वस्त मलिक कपूर को बुलवाया। मलिक कपूर बड़ा चतुर था। उसे पता था कि कोढ़ के प्रभाव से कैसे मुक्त है। वो अपने पूरे बदन को पूरी तरह से ढककर सुल्तान के समीप पहुंचा। सुल्तान ने आदेश दिया कि ये स्वान जहां से नहा कर आए हैं उस स्थान का पता करो। मलिक काफूर ने भादों की चिलचिलाती धूप में कुत्तों को कई घंटे बांधे रखा। कुत्ते जब प्यास से बेहाल हो गए तो उन्होंने खोल दिया। इस पर कुत्ते जल स्रोत की ओर भागे। काफूर भी घोड़े पर उनके पीछे चल कुत्ता शारणेश्वर मंदिर के निकट के कुंड में पानी पीने लगे। हार के दंश के कारण काफूर शारणेश्वर मंदिर क्षेत्र में घुस नहीं सकता था। ऐसे में उसने जाकर सुल्तान को सब बात बताई। इस पर सुल्तान ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए महाराज विजयराज से इस कुंड का पानी स्नान के लिए महाराज ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए खिलजी को स्नान के लिए इस कुंड का पानी दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी इस पानी से स्नान करने के बाद एकदम स्वस्थ हो गया। वो शारणेश्वर क्षेत्र में आया और इसे देवी कृपा मानते हुए सिरोही पर फिर कभी हमला नहीं करने का वचन देकर दिल्ली लौट गया। जिस दिन सिरोही की प्रजा की मदद से महाराज विजयराज ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था वह दिन देव झूलनी जल झूलनी एकादशी का दिन था और तिथि 12 सितंबर 1299। इस जीत के हर्ष में महाराज विजयराज ने शारणेश्वर क्षेत्र का एक दिन का राज इस क्षेत्र के रेवारियों। इसके बाद से यह वचन एक परंपरा बन गई। प्रतिवर्ष देव झूलने एकादशी की रात को एक शारणेश्वर जो अपभ्रंशित होकर अब शारणेश्वर कहलाता है पर यहाँ के पूर्व राज परिवार की ओर से रेबारी समाज को हरी पत्ती दिया गया जाता है। यही परंपरा अब यहाँ का स्थानीय विजय दिवस बन चुका है। 718 साल बाद भी इस परंपरा को निभाया जा रहा है। समस्त इच्छाओं को पूर्ण और कोढ़ रोग को ठीक करते श्री शारणेश्वर महादेव। हरि ओम।